कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर में आज हम मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे मेडुला क्या है, उसमें मतलब कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इसकी बाउंड्रीज़ में मतलब कि सराउंडेड होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि हमारा जो मेडुला जो होता है हमारे पोन्स को कनेक्ट करता है सुपीरियरली स्पाइनल कार्ड के, और इन्फीरियरली वो स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट हुआ पड़ा होता है। सुपीरियर मतलब इसके ऊपर पोन्स होता है और नीचे स्पाइनल कार्ड होता है। अब कहता है कि जो इसका जो जंक्शन है मेडुला और स्पाइनल कार्ड का, वो एक ओरिजिन होता है हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट होता है फर्स्ट सर्विकल स्पाइनल नर्व का। ठीक है, जो कि हमारा कोरस्पॉन्ड करता है फोरामेन मैग्नम के साथ। अब कहता है कि जो मेडुला जो होता है ये कोनिकल शेप में होता है। ठीक है, और सेंट्रल कैनाल जो होता है स्पाइनल कार्ड का वो कंटिन्यू होता है अपवर्ड की तरफ जाके वो फिर मेडुला के लोअर हाफ में चला जाता है। वो कहता है अपर हाफ जो मेडुला होता है वो फिर एक्सपेंड हो जाता है एज फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ कैविटी, मतलब कि जो फोर्थ वेंट्रिकल की जो कैविटी होगी उसका जो मेडुला का अपर पार्ट उसमें एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसका बता रहा है कि जो हमारा जो एंटीरियर सरफेस होता है मेडुला का उधर एंटीरियर मीडियन फिशर होता है, जो कि हमारा कंटिन्यूस होता है इन्फीरियरली एंटीरियर मीडियन फिशर के साथ, जो कि स्पाइनल कार्ड का होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि मीडियन फिशर के ईस्ट साइड पे एक स्वेलिंग होती है जिसे हम पिरामिड कहते हैं, और पिरामिड जो होता है ये नर्व बंडल्स फाइबर से कंपोज हुआ होता है, जो कि ओरिजिनेट होता है हमारे लार्ज नर्व सेल्स में। ठीक है, अब जो पिरामिड्स होते हैं ये इन्फीरियरली होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर ये डिस्टल फाइबर्स होते हैं उसको क्रॉस करके फिर ये अपर साइड में जाके ये हमारी जो डिस्कसेशन होती है पिरामिड्स की वो बना देते हैं। अब कहता है जो इंटीरियर जो एक्सटर्नल एरुकेट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी जो इंटीरियर मीडियन फिशर है उधर से हमारी जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि जो हमारा पिरामिड्स के जो पोस्टीरियर और लेटरल जो होता है वो ओलाइव्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ओवल ओलिवेशंस होते हैं, जो कि इन्फीरियर ओलिवेलर न्यूक्लिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कहता है कि हमारा जो ग्रूव में ना पिरामिड और ओलाइव के दरमियान एक इमर्ज होती है हाइपोग्लोसल नर्व, वो पास होती है। अब इसके ओलाइव्स के पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल पुंडंकल्स होते हैं, जो कि मेडुला को सेरिब्रम के साथ कनेक्ट करते रखते हैं। उसके अलावा कहता है कि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है हमारी सुपीरियर हाफ जो होता है मेडुला का, वो लोअर पार्ट जो होता है ना फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाती है, और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इन्फीरियर हाफ जो मेडुला का वो कंटिन्यूस होता है हमारे स्पाइनल कार्ड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के साथ, और फिर वो एक पोस्टीरियर मीडियन फिशर सल्कस जो होता है उसको पोजेस करता है। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि वहाँ एक स्वेलिंग होती है ग्रेसिलर ट्यूबरकल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ग्रेसिलर न्यूक्लियस होता है। उसके बाद कहता है कि जो हमारा जो ग्रेसिलर ट्यूबरकल के लेटर ही हमारी एक स्वेलिंग हो जिसे हम क्यूनेट ट्यूबरकल कहते हैं, जो कि क्यूनेट न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। ग्रेसिलर न्यूक्लियस ग्रेसिलर ट्यूबरकल प्रोड्यूस करता है, और क्यूनेट ट्यूबरकल प्रोड्यूस होते हैं क्यूनेट न्यूक्लियस के। अब ये हमारा मेडुला है। ठीक है, इसमें ये हमारा पूरा ये मेडुला है, उसमें ये इसकी रिलेशन सारी डिस्क्राइब है। सबसे पहले ए में इसका इंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे इंडियन मिशर कहाँ है, पिरामिड कहाँ है, ओलाइव्स कैसे हैं, इसके अलावा डिकसेशन कैसे है पिरामिड्स की, इसके अलावा बी डायग्राम में इनकी पोस्टर भी बताया हुआ है। ठीक है, अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कहता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ना ये हमारा वाइट मैटर और ग्रे मैटर से कंसिस्ट होता है। ठीक है, अब कहता है कि अगर इसकी रीअरेंजमेंट होती है ना इसमें एक्सपेंशन होती है न्यूरल ट्यूब की हमारी हिंड ब्रेन में, जो कि एक फोर्थ वेंट्रिकल बन जाती है। अब जो एक्सटेंसिव जो लेटर एस्पेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, वो रिजल्ट होता है हमारा जो डेरिवेटिव्स होते हैं एलर और बेसल प्लेट्स की उसकी अल्टरनेशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि हमारा जो हमारा बेजल प्लेट्स होती है वो हमारे पोस्टीरियर होती हैं, और हमारे सर्कुलर लेमिटर्स के इंटीरियर प्रेजेंट होते हैं। अब इंटीरियर स्ट्रक्चर में ना इसकी 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स, उसके बाद लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ मेनिस्का, लेवल ऑफ ओलाइव्स, और लेवल जस्ट इन्फीरियर टू पोन्स। ये लेवल्स होती हैं कि जहाँ की ये डिकसेशन होती है, मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन में मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका जो ना अगर आप ये कंपैरिजन कर ले ये ठीक है। इसमें लेवल्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले लेवल
डिकसेशन पिरामिड के वो जो होगा ना लेवल पिरामिड का डिकसेशन वो कैंट्रल कैनाल से पास होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से न्यूक्लियस आ जाएंगे, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनिटस, स्पाइनल न्यूक्लियस आ जाता है और एसेसरी न्यूक्लियस आ जाता है। उसके बाद है हमारा मोटर ट्रैक्ट्स, इसमें कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसकी डिकसेशन आ जाती है। सेंसरी ट्रैक्ट में हमारा जो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है 5 नंबर 5 का, और पोस्चर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट और इंटरनल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटी स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट। इसके बाद डिकसेशन ऑफ मेडिकल लेमस का, इसके भी जो कैविटी होती है वो सेंट्रल कैनाल होती है। इसमें न्यूक्लियस हमारे न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनिटस, स्पाइनल न्यूक्लियस आ जाता है, क्रेनियल 5 का एक्सेसरी न्यूक्लियस आ जाता है और हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। इसमें मोटर ट्रैक्ट जो होता है वो पिरामिड्स होते हैं। सेंसरी ट्रैक्ट में इसमें मीडियल लिम्स का डिकसेशन में फेस्कुलस ग्रेसिलस, फेस्कुलस क्यूनिटस और क्रेनियल नंबर 5 का स्पाइनल ट्रैक्ट और पोस्चर स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट, और इसके अलावा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट। ओलाइव्स इन्फीरियर सेरिब्रल पुनल, इसमें जो हमारी कैविटी होती है फोर्थ वेंट्रिकल होती है। इसमें हमारा इन्फीरियर जो ओलाइव न्यूक्लियस होता है वो आ जाता है, स्पाइनल न्यूक्लियस आ जाता है क्रेनियल नंबर 5 का, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आ जाता है, ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूक्लियस आता है, वेगल न्यूक्लियस और हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। इसके अलावा न्यूक्लियस एम्बिगस और ट्रैक्टस सॉलिडस का न्यूक्लियस। अब इसमें जो मोटर ट्रैक्ट होता है वो हमारा पिरामिड्स होते हैं। उसमें हमारे सेंसरी जो ट्रैक्ट है उसमें मीडियल लोबुलर फेस्कुलस, इसके अलावा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल लिम्स का स्पाइनल ट्रैक्ट और लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ये आ जाते हैं। अब इसके अलावा जो कि डिकसेशन है पोन्स के इन्फेरियर होते उत्तर वो फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी होती है, जिसमें हमारा लेटर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और सेकोकुलर न्यूक्लिया आ जाते हैं। और इसमें कोई भी मोटर ट्रैक्ट नहीं होता, और इसमें हमारी जो है सेंसरी ट्रैक्ट में इसमें कोई भी मेजर चेंजेस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आती है, ग्रे और वाइट में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मेडुला की लोकेशन पता है कि वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, उसके अलावा उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस की, उसके अलावा इसके लेवल्स डिस्कस किए। और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।